तैयार हो जाइए, क्योंकि आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी डिकोड करने वाले हैं जो शारीरिक सीमाओं को पूरी तरह से नकार देती है। मतलब तकदीर को दोबारा लिखने की असली ताकत क्या होती है, ये आज हम समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि दुनिया में असल में नामुमकिन जैसा कुछ है भी या नहीं। जरा सोचिए, क्या बिना हाथ और बिना पैरों वाला कोई इंसान सच में एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है? अगर हम ये सवाल अचानक किसी से भी पूछें तो ज्यादातर लोगों का सीधा सा जवाब होगा, बिल्कुल नामुमकिन, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि कैसे ये धारणा पूरी तरह से गलत साबित हो जाती है। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1982 में मेलबर्न से, और ये कोई आम शुरुआत नहीं थी। जरा उस पल की कल्पना कीजिए, एक अस्पताल का लेबर रूम जहां अचानक एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। जब निक का जन्म हुआ तो उन्हें देखकर वहां मौजूद नर्सें तक सदमे में पीछे हट गईं। उनके पिता इतने ज्यादा घबरा गए कि वो कमरे से बाहर भागे और उन्हें उल्टी आ गई। एक ऐसा पल जिसका सामना कोई भी माता पिता कभी नहीं करना चाहेंगे। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस कंडीशन को टेट्रा अमीलिया सिंड्रोम कहते हैं। ये एक बेहद ही रेयर यानी दुर्लभ जन्मजात बीमारी है जिसमें इंसान बिना चारों अंगों के पैदा होता है। निक के पास सिर्फ एक धड़ था और पैर की जगह पे एक छोटा सा पंजा। सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि निक की माँ की पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल रही थी। ना कोई नशा, ना ही दर्द कम करने वाली कोई भारी दवा। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब उस वक्त मेडिकल साइंस के पास भी नहीं था। जब निक थोड़े बड़े हुए और स्कूल जाने लगे तब उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। सोचिए, उस छोटे से बच्चे पर क्या गुजरती होगी जब दूसरे बच्चे उन्हें अजीब नजरों से देखते, उन पर हंसते और यहाँ तक कि उन्हें एलियन कहकर बुलाते थे। रोज रोज ताने सुनना मानो उनकी नियति बन गई थी, और इस लगातार हो रहे मजाक और बुलिंग ने उस मासूम बच्चे को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख दिया था। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि कैसे एक इंसान सबसे गहरे अंधकार से बाहर निकल सकता है। 1982 में जन्म के बाद 8 साल की उम्र आते आते निक इतने हताश हो चुके थे कि उन्होंने बाथटब में डूबकर अपनी जान देने तक की कोशिश की। लेकिन ऐन उसी पल उन्हें अपने माता पिता के दुख का ख्याल आया और उन्होंने खुद को रोक लिया। और जानते हैं, यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने उन्हें 17 साल की उम्र में अपनी पहली मोटिवेशनल स्पीच देने के रास्ते पर ला खड़ा किया। निक की ये कहानी हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सच्चाई की तरफ ले जाती है। जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है, ये बात निक से बेहतर कौन समझ सकता है। इसी संदर्भ में सोर्स हमें अनिश्चितताओं और अचानक आने वाले मेडिकल झटकों के लिए खुद को पहले से तैयार करने की अहमियत समझाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक आने वाली मेडिकल इमरजेंसी और हमारी आर्थिक तैयारियों के बीच एक बहुत बड़ा फासला होता है। सोर्स बिल्कुल साफ शब्दों में बताता है कि कैसे अस्पताल का सिर्फ एक बड़ा बिल किसी भी परिवार की जीवन भर की जमा पूंजी को एक ही झटके में साफ कर सकता है। क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी कभी दरवाज़ा खटखटाकर नहीं आती और हम सिर्फ इस भरोसे नहीं बैठ सकते कि हम हमेशा स्वस्थ ही रहेंगे। इसी खतरे से निपटने के लिए सोर्स हमें 2 मजबूत सुरक्षा कवचों के बारे में बताता है। पहला है हेल्थ इंश्योरेंस, जो अस्पताल के उन भारी भरकम बिलों से हमें बचाता है। इसे मिडिल क्लास के लिए एक तरह से लाइफ जैकेट ही कहा गया है। और दूसरा है टर्म इंश्योरेंस, जो हमारे ना रहने पर परिवार के आर्थिक भविष्य को पूरी तरह सुरक्षित करता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सोर्स के मुताबिक ये सुरक्षा सिर्फ 400 रुपए महीने से भी शुरू की जा सकती है, ताकि बुरे वक्त में परिवार को कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और इसमें एक बहुत ही काम की बात छुपी है, 15 से 25%। जी हाँ, अगर हम ये जरूरी इंश्योरेंस ऑनलाइन लेते हैं तो हमें 15 से 25% तक का सीधा डिस्काउंट मिल सकता है। सोर्स का संदेश बहुत ही क्लियर है, इस काम को कल पर बिल्कुल मत टालिए। अपनों के लिए आज ही ये सुरक्षा कवच ले लीजिए। खैर, अपनी मेन स्टोरी पर वापस आते हैं। तो अपनी जिंदगी के उस मुश्किल दौर में निक ने क्या किया? उन्होंने चमत्कार का इंतजार करने के बजाय खुद एक चमत्कार बनने का फैसला किया। उन्होंने अपनी सोच को पूरी तरह से पलट दिया और ये ठान लिया कि भले ही उनके हाथ नहीं है, लेकिन अपनी तकदीर वो खुद लिखेंगे। और ये सब हमें दिखाता है कि मजबूत इच्छा शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती। निक ने अपने उस छोटे से पंजे की मदद से लिखना सीख लिया। वो पानी में तैरते हैं, बाकायदा फुटबॉल खेलते हैं, अपने पैर की उंगलियों से कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। सुबह उठकर खुद ब्रश करना, शेव करना, कंघी करना, ये सारे काम वो बिना किसी की मदद के करते हैं। यहाँ तक कि गोल्फ की स्टिक को अपने जबड़े में फंसाकर एकदम सटीक शॉट भी मार लेते हैं। है ना कमाल की बात?
लेकिन जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 43। निक कंप्यूटर पर 43 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से टाइप करते हैं, वो भी अपने पैर की उंगलियों से। जरा सोचिए, पूरी तरह से फिट और स्वस्थ शरीर वाले बहुत से लोग भी इस स्पीड से टाइप नहीं कर पाते। ये नंबर बस एक बात साबित करता है कि अगर इंसान सच में कुछ ठान ले तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है। यहीं से शुरू होती है निक की सफलता की वो बेहिसाब उड़ान जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उनकी मानसिकता में आए इस एक बदलाव ने उन्हें ग्लोबल लेवल पर सफलता के उस शिखर तक पहुंचा दिया जहां पहुंचना कईयों के लिए सिर्फ एक सपना होता है। उनके अचीवमेंट्स की ये लिस्ट किसी को भी इंस्पायर करने के लिए काफी है। 21 साल की उम्र में ही उन्होंने कॉमर्स और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों में डिग्रियां हासिल कर लीं। बिना हाथों के अकाउंटिंग जैसा मुश्किल सब्जेक्ट पढ़ना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। उन्होंने किताबें लिखी जिनका 30 से भी ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है। 2010 में इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला और 2024 में उन्होंने भारत के विशाखापट्टनम में आकर करीब 1 लाख लोगों की विशाल भीड़ को संबोधित किया। और उनका रीच देखिए, 70 से भी ज्यादा देश। बिना हाथ और बिना पैरों वाले इस इंसान ने दुनिया के 70 से भी ज्यादा देशों का सफर तय किया है और करोड़ों लोगों को मोटिवेट किया है। ये अपने आप में इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसान की पहुंच की कोई फिजिकल लिमिटेशन होती ही नहीं है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो शायद उनकी सबसे बड़ी जीत उनकी पर्सनल लाइफ है। जिस बच्चे को देखकर उसके पिता सदमे में बाहर भाग गए थे और जिसकी माँ पूरे 4 महीने तक उसे गले लगाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई थी, आज वही निक एक बेहद खुशहाल पति हैं और 4 प्यारे बच्चों के पिता हैं। ये इस बात की गवाही देता है कि जिंदगी में प्यार और पूर्णता पाने के लिए शरीर के अंगों की नहीं बल्कि एक मजबूत इरादे की जरूरत होती है। तो अब हम एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर आते हैं, असली विकलांग कौन है? सोर्स हमें बार बार ये याद दिलाता है कि सीमाएं हमारे शरीर में नहीं बल्कि हमारे दिमाग में होती हैं। अगर हमारे पास रोज रोज के बहानों और शिकायतों की कोई लिस्ट है तो सच मानिए उसे आज ही फाड़ कर कूड़ेदान में डाल देने का वक्त आ गया है। निक का ये कोट इस पूरे एक्सप्लेनेर का सबसे अहम सार है, इफ यू कांट गेट अ मिरेकल बिकम वन। यानी अगर आपकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हो रहा है तो उठिए और खुद एक चमत्कार बन जाइए। असली डिसेबिलिटी वो नहीं है जब हमारा शरीर साथ ना दे, असली डिसेबिलिटी तब होती है जब हमारा दिमाग हार मान लेता है। तो अंत में उस सवाल को अपने साथ लेके जाइए, अगर असली विकलांगता एक हार मानने वाला दिमाग है तो फिर हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से कौन सी चीज रोक रही है? हमारे पास सपने देखने के लिए आंखें हैं, मेहनत करने के लिए हाथ हैं। इसलिए हमें अपने सारे बहानों को पीछे छोड़कर आज ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ने के लिए खड़े हो जाना चाहिए, क्योंकि यकीन मानिए ये मायने नहीं रखता कि आज हम क्या हैं, बल्कि मायने ये रखता है कि भविष्य में हम क्या बन सकते हैं।